मैं प्रीति जायसवाल, प्रवक्ता मनोविज्ञान शाला, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। आज आपके समक्ष बच्चों में बढ़ रही प्रतिस्पर्धा में अभिभावकों की भूमिका संबंधित विषय पर प्रस्तुतिकरण देने जा रही हूँ। हम सभी इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि बच्चों के विकास में अभिभावकों की सबसे बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वो अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ ही संस्कारों एवं रीति रिवाज की विरासत उन्हें देते हैं। इसके साथ ही अभिभावक या माता पिता बच्चों के प्रथम गुरु होते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि प्रतिस्पर्धा से आशय क्या है। प्रतिस्पर्धा कंपटीशन एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति समान उद्देश्य प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। प्रतिस्पर्धा के प्रकार। बच्चों द्वारा स्वयं प्रतिस्पर्धा। जब बच्चा अपने पुराने परफॉर्मेंस से और उत्तम परफॉर्मेंस देना चाहता है, जैसे बच्चे ने पिछली क्लास में 60% नंबर प्राप्त किया था, तो अब बालक वर्तमान क्लास में पिछली क्लास से और अधिक परिश्रम करके 60% से अधिक नंबर लाने के लिए परिश्रम करेगा। दूसरा, सामाजिक प्रतिस्पर्धा। जब सामाजिक नियम, प्रभाव आदि को मानक मानकर प्रतिस्पर्धा, जैसे ज़्यादातर लोगों का किसी एक क्षेत्र में जाते देखकर उसका अनुकरण करना। कभी कभी कुछ अभिभावक अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी नौकरी में इसलिए भेजना चाहते हैं क्योंकि वो अपने स्वयं को इस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। बच्चे का अपने सहपाठी, मित्र, भाई बहन आदि के द्वारा किए गए व्यवहार ही प्रतिस्पर्धा बन जाते हैं। जैसे जब भैया कक्षा 4th में था तो 80% नंबर लाया था, और जब वो स्वयं कक्षा 4th में है तो 60% ही ला पाया है। उसका दोस्त दौड़ने में फर्स्ट आया है और वह स्वयं 3rd आया है आदि। अभिभावकों द्वारा प्रतिस्पर्धा। यह बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि बच्चे की सफलता और असफलता के बाद सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक या कह लीजिए सामवेगिक पक्ष उस सफलता और असफलता को लेकर अभिभावक और माता पिता की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यही वो पल है जब बच्चा मजबूत या कमज़ोर होने की भावना को महसूस करता है। प्रतिस्पर्धा के मनोवैज्ञानिक प्रभाव। कभी कभी बच्चों को प्रतिस्पर्धा के दौरान हीन भावना, असफलता का डर, चिड़चिड़ापन, आक्रामकता, झूठ बोलना, असमायोजन, जिद करना, अकेलापन, आत्मविश्वास की कमी, आत्महत्या की प्रवृत्ति एवं नशीले पदार्थों का सेवन करने संबंधी समस्या आ जाती है। अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों को प्रतिस्पर्धा के दौरान होने वाली मनोवैज्ञानिक समस्याओं से बचाने हेतु अभिभावकों को सुझाव। रिजल्ट से पहले बच्चे की एक्टिविटी पर नज़र रखें। अभिभावक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह ज़रूरी नहीं है कि बच्चा 1st और 2nd क्लास में फ़र्स्ट आया है तो बच्चा 9th और 10th क्लास में भी फ़र्स्ट आए। टॉपर स्टूडेंट भी उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। और रिजल्ट के पहले बच्चों की एक्टिविटी पर ध्यान दें, जैसे बच्चे के व्यवहार में क्या क्या बदलाव आया है, खान पान में क्या अनियमितता आई है, बच्चा क्या अकेले रहने लगा है, कमरे में अपने आप को बंद कर लेता है। तनाव ना बनने दें। ज़्यादातर बातें उस क्षेत्र या विषय से संबंधित ना करें जो बच्चों को तनाव दे, जैसे बच्चे की खराब परफॉर्मेंस, असफलता आदि। बच्चों को साथ अधिक समय व्यतीत करें, जैसे पढ़ाई के अलावा दूसरी बातें भी शेयर करें या पूछें। उनकी पसंद नापसंद संबंधी जिक्र करें। अच्छे परिणाम संबंधी दबाव ना डालें। क्योंकि हमें बच्चों को रिजल्ट ओरिएंटेड ना बनाकर इफ़र्ट ओरिएंटेड बनाना है। सामाजिक सहभागिता पर जोर दें, जैसे बच्चों को रिश्तेदार, दोस्तों से मिलने जुलने के लिए प्रेरित करें। साथ ही पार्क, स्टेडियम आदि जगह पर बच्चे को प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित करें।
असफलता मिलने पर का अर्थ यह नहीं है कि सफलता के रास्ते बंद हो गए हैं। बच्चे को भविष्य अंधकारमय हो गया है। बच्चों को समायोजन सिखाते हुए उन्हें अन्य विकल्प भी दिखाएं हैं। अन्य विकल्प दिखाने के लिए उनको उनकी क्षमता एवं रुचि संबंधित कौशल अर्जित कराएं और साथ ही यह ध्यान रखना है कि ये विकल्प उसकी क्षमता और रुचि के अनुरूप ही हो। इसमें माता पिता द्वारा कोई दबाव ना डाला जाए। गुणवत्तापूर्ण समय व्यतीत करें। गुणवत्तापूर्ण समय से मतलब है कि बच्चों के साथ जो कम्युनिकेशन हो वो टू वे कम्युनिकेशन हो। बच्चों को लगे कि हमारी बातें सुनी भी जा रही हैं और उसके बदले में उनको प्रतिक्रिया दी भी जा रही है। कभी कभी बच्चों की शिकायत, डांट, अपेक्षा की बातें उनसे ना करें। कुछ खास पलों पर या अवसर पर बच्चों के साथ रहें, जैसे उनके जन्मदिन या कोई सामाजिक समारोह आदि। बच्चों की गलतियों पर ज़्यादा ध्यान देने से अच्छा होगा कि बच्चे की उपलब्धियों, टैलेंट, अच्छे व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करें। इससे उन्हें ये जाहिर होगा कि आप उनमें उनकी अच्छी बातें भी देखते हैं। बालक के लिए खेल भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महान मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोट्स्की की बात अगर माने तो किसी बच्चे को खेलते हुए देखकर, ऑब्जर्व करके उसके भविष्य के बारे में बताया जा सकता है। खेलना पढ़ाई के जितना ही ज़रूरी प्रक्रिया है। पढ़ाई को बोझ ना बनाएं। कभी कभी बच्चा अपनी पढ़ाई को लेकर इतना ज़्यादा तनाव में आ जाता है कि वो अपनी असफलता मिलने पर अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है और अपने आप को प्रोत्साहित भी नहीं कर पाता है, बहुत तनाव में रहने लगता है। घर और विद्यालय में बच्चे के समायोजन संबंधी गतिविधियों पर ध्यान दें। बच्चे का समायोजन दोनों जगह संतुलित है या बच्चा विद्यालय में संतुलन नहीं स्थापित कर पा रहा है, घर में उसकी गतिविधियां अलग हैं और विद्यालय में अलग हैं, तो अभिभावकों को यहाँ पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चों की जिज्ञासा और रुचि को समझें। बच्चे यदि कुछ पढ़ाई के अतिरिक्त भी कुछ रुझान दिखा रहा है या जिज्ञासा है, तो उसकी जिज्ञासा को शांत कराने का प्रयास करें। यदि इस समय उसके आप पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं, उसकी जिज्ञासा को शांत नहीं करा पा रहे हैं, तो पर्याप्त अवसर मिलने पर या समय मिलने पर उसकी जिज्ञासा को अवश्य शांत कराने संबंधी सारी गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रतिस्पर्धा संबंधी अध्ययन। भारत में एक अध्ययन के अनुसार 15 से 29 साल की उम्र के किशोरों और युवा वयस्कों के बीच आत्महत्या की दर सबसे अधिक है। परीक्षा में विफलता देश में होने वाली आत्महत्याओं के शीर्ष 10 कारणों में से एक है। विशेषज्ञों का कहना है कि इनमें से ज़्यादातर आत्महत्याओं का कारण पढ़ाई के लिए बच्चों पर माता पिता का दबाव और अच्छे रिजल्ट परिणाम की उम्मीद है, जो बच्चों की क्षमता, कौशल और हितों के अनुरूप नहीं है। बच्चों से किया गया खराब व्यवहार, जैसे तुलना करना, शर्मिंदा करना, अत्यधिक अपेक्षा आदि उनके मनोबल को कमज़ोर कर देता है और यह उनके विफल होने का एक प्रमुख कारण बनता है। यदि देखा जाए तो 100 में से 10 से 20% बच्चे प्रतिस्पर्धा के चलते इतना ज़्यादा पढ़ते हैं कि उनकी सोशल लाइफ जीरो हो गई है। इस तरह के बच्चे अपनी परफॉर्मेंस को लेकर हमेशा टेंशन में रहते हैं और विशेष रूप से जो बच्चा कई सालों से फर्स्ट आ रहा है उस पर इसे मेंटेन करने का दबाव बना रहता है। इस प्रकार अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रतिस्पर्धा के इस युग में प्रत्येक बच्चों को अपनी सर्वोच्च योग्यता का प्रदर्शन करना पड़ता है, लेकिन एक अभिभावक की भूमिका में हमें से इस बात का ध्यान रखना है कि बाग में खिले ये फूल स्पर्धा की आंधी में उजड़ ना जाए। धन्यवाद।